नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का करंट अवेयरनेस चैनल पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बूस्टिंग द इकोनॉमी और एंटी लेबर। कि जो यूपी सरकार और बहुत सारी अदर स्टेट्स हैं वो डिसीज़न ले रही है कि जो लेबर लॉ है उसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे। इवन तो 6 मई को यूपी सरकार ने बोला है कि जो 38 हमारे लेबर लॉ है उसके अंदर से 35 लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया जाएगा एज द इकोनॉमी स्ट्रगल, क्योंकि हमारी इकोनॉमी है वो स्ट्रगल हुई है लॉकडाउन की वजह से। सारी इकोनॉमी गिर गई है क्योंकि पीछे 44 डेज़ का हमारा लॉकडाउन रहा है। तो बहुत सारी स्टेट्स लाइक हमारे यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एज वेल एज उड़ीसा ने भी ये कहा है कि वो अगले 2 से 3 साल के लिए लेबर लॉ के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। और ये जो चेंजेस है ये सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस या मतलब जो अभी राइट नाउ हमारे बिजनेस है वो एग्जिस्ट है, प्रेजेंट है, उनमें ही नहीं बल्कि कोई अपनी नई फैक्ट्री खोलता है उसके अंदर भी ये रूल्स है उनको अप्लाई किया जाएगा। और ये जो चेंजेस है ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देंगे हमारी इंडस्ट्रीज़ को। वो अपनी मर्जी से लोगों को हायर कर सकती है, फायर कर सकती है, अपने हिसाब से लोगों को वेजेस देगी, बेनिफिट्स देगी, जो उनकी इच्छा है वो करेगी। और ये जो हमारे फैक्ट्री एक्ट के अंदर एक रूल आता है कि जो कोई भी लेबर है, वर्कर है, वो सिर्फ 8 घंटे काम करेगा, उसको भी स्थगित करके अब 12 घंटे कर दिया गया है। और ये भी बोला गया है कि बहुत सारी स्टेट ये बोल रही है कि पूरा वीकली जो हमारा वर्किंग आवर रहेगा वो 72 से लेके 60 आवर्स तक रहेगा। लेकिन जो ट्रेड यूनियन है वो इस चीज़ से अपसेट है। उन्होंने बोला है जो डिसीज़न लिया है अगले 2 से 3 साल के लिए लेबर लॉ को सस्पेंड करने का, इससे वो नाखुश हैं। और इन रीजंस, ये जो चेंजेस है इस चेंजेस के पीछे स्टेट्स ने रीज़न दिया है कि वो बूस्ट करना चाहती है अपने इकोनॉमी को, अट्रैक्ट करना चाहती है इन्वेस्टमेंट को, टू एनकरेज द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द माइग्रेंट वर्कर रिटर्निंग होम, और पोजिशनिंग इंडिया टू एबल टेक एडवांटेजेस टू ग्लोबल सप्लाई। की ग्लोबल सप्लाई में भी इसका इंक्रीमेंट वो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती है। ये उन लोगों ने, हमारी स्टेट ने इस चीज़ का रीज़न दिया है। और जो रिलैक्सेशन है हमारी, जो 38 में से 35 लॉ को स्थगित किया गया है, जो हमारे 3 लॉ है इनको स्थगित नहीं किया गया है, वो है हमारे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट 1966। इसके अंदर हमारे वर्कर्स को, लेबर को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लाइक उनके औजार खरीदने के पैसे दिए जाते हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो उनकी स्टडी का पैसा दिया जाता है, और ऐसे ही बहुत सारे अदर 18 से 20 बेनिफिट्स दिए जाते हैं। और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का 1923, इस एक्ट के अंदर की अगर कोई लेबर है उसकी उस फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में डेथ हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 के अंदर कि जो कोई बंधवा मजदूर है कि अगर किसी के फादर ने कर्ज लिया था तो फर्दर उसकी जनरेशन भी वो कर्ज चुकाने के लिए काम करेगी, उसका वो एक्ट भी अभी स्थगित नहीं किया गया है कि जो उनका फिजिकल और सेक्सुअल जो भी हरासमेंट है वो ना हो वर्क प्लेस पे। सेक्शन 5 है जो हमारा पेमेंट ऑफ वेजिस का एक्ट 1936 का, उसको भी स्थगित नहीं किया गया है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि आपको टाइम से पैसा मिल जाएगा, जो भी आपकी डेट है 10-15 जो भी आपकी डेट है उसके हिसाब से आपको टाइमली पैसा मिलेगा। इस लेबर लॉ को बनाया इसलिए गया था कि जो गैप होता है एक लेबर और एक मैनेजमेंट या बोले कि इंडस्ट्री के बीच में, उसको ख़त्म करने के लिए, कि जहाँ पे कोई लेबर है वो काम करता है उसका प्रॉपर वर्किंग आवर हो, उसके साथ जो अनफेयर होता है वो ना हो, सेक्सुअल या मेंटली हरासमेंट होता है वो ना हो, मिनिमम वेजेस दिए जाएँ और एक प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाई जाए लेबर्स के लिए, और वर्किंग जो प्लेस है उनका जहाँ वो काम करते हैं वो हेल्दी हो, सेफ हो, खाने का इंतज़ाम हो। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारा लेबर लॉ बनाया गया था 1947 के अंदर। और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी है हमारे लेबर लॉ से रिलेटेड, लाइक हमारे 12 से लेकर 35 तक आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट, जिसमें से 16 आता है जो कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, की किसी ऑफिस के अंदर कहीं भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर सिटीजन को। आर्टिकल 19 बताता है हमारा कि मुझे कोई भी प्रोफेशन चूज़ करने की आज़ादी है, कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं केमिकल इंजीनियर हूँ तो मैं केमिकल इंजीनियर का ही काम करूँगी, अगर मैं जो भी काम करना चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। और आर्टिकल 23 हमारा ये बताता है कि किसी भी आदमी को आप फोर्सली लेबर का काम नहीं कराएंगे, नो फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 ये बताता है कि कोई भी बच्चा किसी भी हार्मफुल फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करेगा। और फिर आता है हमारा DPSP,
36 से लेके 51 तक। तो हमारे 39th आर्टिकल ये है, वो ये कहता है कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ वर्कर इज अ प्रायोरिटी इन द वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस के अंदर वर्कर की, लेबर की हेल्थ और स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। आर्टिकल 43 हमारे कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, कि मतलब जो गैप होता है हमारा इंडस्ट्रीज का, मतलब मैनेजमेंट का और लेबर का, उसको ख़त्म करना चाहिए, कि कहीं ना कहीं लेबर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, ताकि उसका सेक्सुअल हरासमेंट या फिजिकल हरासमेंट हो रहा है या कोई भी उसके साथ अनफेयर चीज़ हो रही है उसकी वेजेस को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, उसको वो आराम से मैनेजमेंट तक अपनी बात को पहुंचा सके। और लेबर लॉ है हमारा, इसको ब्रॉडली बोला जाए तो 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है हमारा। फर्स्ट है हमारा लॉ रिलेटिंग टू वर्किंग आवर, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 आता है, वीकली हॉलीडे एक्ट 1942 आता है, द माइंस एक्ट 1952 आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि कोई भी वर्कर है, लेबर है, उसको वीकली हॉलीडेज देनी चाहिए, वर्किंग आवर उसका प्रॉपर होना चाहिए कि 8 घंटे वो काम करे, मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, जहाँ वो काम करे वहाँ सेफ्टी होनी चाहिए, हवा पानी का इंतजाम होना चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, खाने का इंतजाम होना चाहिए, ये सब कुछ एक्ट इसके अंदर डिफाइन होते हैं। सेकंड वन है हमारा लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, जो रेड से हमारे हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये है कि अभी स्थगित या सस्पेंड नहीं किया गया, ये अभी भी ऐसे ही बरकरार है। अब आता है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की, मिनिमम एक वेजेस दिया जाना चाहिए कि अगर कोई वर्कर है वो हमारा 8 घंटे या 12 घंटे काम करता है तो उसके हिसाब से जो भी उसका मिनिमम वेज है वो देना चाहिए। लेकिन अब ये चीज़ को, अब इंडस्ट्री है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना पैसा देती है, मिनिमम वेजेस देती है, ज़्यादा देती है, कम देती है, ये सारा का सारा अब इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबिलिटी हो चुका है। और पेमेंट का जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 है, कि अगर आपकी कंपनी है वो प्रॉफिट करती है तो हमारे जो लेबर्स हैं या वर्कर हैं उनको बोनस देना चाहिए, ये भी अब कंपनी ही डिसाइड करेगी। लॉ रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी, कि जो ईपीएफ दिया जाता था अब उसका कोई प्रोविज़न नहीं है, जो हमारी इंश्योरेंस थी उसका भी कोई प्रोविज़न नहीं रहा। और लेबर वेलफेयर फैक्ट है, और जो पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्ट, कि अगर आपकी कंपनी है उसका प्रॉफिट आता है तो उसका कुछ हिस्सा लेबर को दिया जाए, वो भी अब स्थगित हो गया है। लॉ रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होता है कि अगर कोई वर्कर है वो किसी कंपनी में काम करता है, उसको किसी भी बेवजह से निकाल दिया जाता है, कोई भी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकता है, पर्सनल डिस्प्यूट भी हो सकता है, कोई भी रीज़न से निकाल दिया जाता है, तो अब वो कंपनी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता है, कोर्ट के पास नहीं जा सकता है। जो ये सब कुछ चेंजेस हुए हैं, इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो हमारा लेबर्स पे पड़ेगा। जैसे उसकी हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, कि जहाँ वो 8 घंटे काम कर रहा है 12 घंटे काम करेगा, और जो उसकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो पता नहीं जहाँ वो वर्क प्लेस है वो कितना दूर है उसके घर से, तो देखा जाएगा अगर 1 घंटा आने का तो 1 घंटा जाने का, टोटल मिला के 14 आवर्स उसके हो जाएंगे, तो डायरेक्टली उसकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं रहेगी, कोई मिनिमम वेजेस नहीं रहेगा। वेजेस हमारे डिवाइड होते हैं 3 टाइप से, कम होता है हमारा लो वेजेस, मिनिमम वेजेस और मीडियम हाई वेजेस। कि जो लो वेजेस होता है उसके अंदर ये है कि जो हमारा वर्कर है, लेबर है, उसका सिर्फ ठीक ठाक से खाना पीना चलेगा। मिनिमम वेजेस के अंदर आता है कि वो थोड़ा बहुत जोड़ सकता है, और हाई वेजेस के अंदर हमारा ये आता है कि वो पैसा जोड़ सकता है, साथ के साथ अपना कोई घर मकान के बारे में भी सोच सकता है। तो ऐसे ही हमारे वेजेस को डिवाइड किया गया, लेकिन अब कोई मिनिमम वेजेस का सिस्टम नहीं रहा है, वो पूरा का पूरा डिपेंड होगा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई वर्कर है वो 12 से 14 घंटे काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो ही जाएगी। ना उसके लिए पास टाइम रहेगा खुद के लिए, ना उसकी ही फैमिली के लिए। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि कंपनी कभी भी उसे हायर और फायर कर सकती है। इन सब कंक्लूजन के बाद हमारा एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है कि दिस इज़ एंटी लेबर, क्या ये एंटी लेबर है? तो जो हमारी ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इज़ अ UN यूनाइटेड नेशन एजेंसी whose mandate is to advise social and economic justice through setting इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। और ये जो हमारी बनी थी, ये बनी थी 1919 के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूड है हमारी 186 कंट्रीज़ आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। ये हमारी जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे एक स्टैंडर्ड तैयार कर देती है लेबर्स के लिए, कि कोई लेबर है हमारा वो 8 घंटे ही काम करेगा, और जहाँ वो काम करता है वो कैंटीन्स होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड तैयार करके देता है। और वो कंट्री है हमारी, हर कंट्री उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। उन्होंने ये बोला है कि जो ये डिसीजंस लिया गया है, ये
सही नहीं है, ये इनह्यूमन क्राइम है, ब्रूटल ऑन द वर्किंग पीपल बिसाइड बीइंग क्रॉस वायलेशन ऑफ राइट्स। यहाँ पे हमारे जो राइट्स है उनका वायलेशन हो रहा है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ILO कन्वेंशन 87, राइट ऑफ कलेक्टिव ILO कन्वेंशन 1988 कि यहाँ पे 87 98 का हमारा है वो उसका वायलेशन हो रहा है। ILO इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने बोला है दिस इज़ एंटी लेबर, और बोल सके एंटी ह्यूमन। होप आपको ये वीडियो है वो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।